इस वक्त हमारे समक्ष है महालक्ष्मी इंफ्रा के डायरेक्टर छाजड़ सर। हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी रियल एस्टेट में जैसे कि काफ़ी बूम है और कई तरह के आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आप ये बताइए क्या अभी सिनेरियो है रियल एस्टेट में और किस तरह के प्रोजेक्ट्स अपने चल रहे हैं, उस बारे में बताइए आप। प्रोजेक्ट तो हमारा रेसिडेंशियल भी आ रहा है, एक फ्लैट स्कीम आ रही है और प्लॉट पे हम सालों से काम कर रहे हैं और क्लियर टाइटल में ही हम लोग काम करते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का काम करने में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। कुछ ना कुछ एक रियलिस्टिक देना चाहिए किसी को भी और डिलीवरी टाइम पे देना चाहिए, हमारा मोटो रहता है और प्रोजेक्ट तो बहुत सारे अब चालू है। ये भी देखा गया कि कोविड के बाद काफ़ी जो मिडिल क्लास जो लोग हैं बायर्स वो सामने आ रहे हैं, उनको अफोर्डेबल सेगमेंट में प्लॉट्स और फ्लैट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो आप उसे किस तरह से कैटर करते हैं, उस बारे में आप बताइए। हम फोकस सिर्फ लोकेशन पे करते हैं। हमको काम करना है इसलिए कहीं पे भी काम नहीं करते। माल तो बिक रहा है हर जगह, पर हमें इंटीरियर में जाके बेचना नहीं चाहते और कस्टमर ने भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी लोकेशन पे ही प्रॉपर्टी ले, ताकि फ्यूचर में उसको बेचते समय तकलीफ न हो। और डिपेंडेंट होके इन्वेस्टमेंट कोई भाई यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आएगा तो ही प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, ऐसी हमारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी सारी प्रॉपर्टी ऐसी है कि आज रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये फाइनल है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी सिलेक्शन ही वैसा करते हैं। तो अब जब नए होम बायर्स आपके पास आ रहे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ओवरऑल किस तरह के फैसिलिटीज एम्यूनिटीज आप ये बायर्स को देने जा रहे हैं, उस बारे में बताइए। दो चीज़ अलग अलग सेगमेंट में हम काम करते हैं, इसलिए दो चीज़ें अलग अलग बताऊंगा। एक तो भी हम प्लॉट में करते हैं, जो लेआउटिंग बोलते हैं उसको, उसमें भी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई सबसे निराला हमारा काम हो और हम पूरी कोशिश में अभी तक तो सक्सेस हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग भी काम अच्छे से करने लग गए हैं और बहुत अच्छी चीज़ है नागपुर के लिए या इन्वेस्टर के लिए कि नागपुर में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारी कंपनियां हैं, अच्छा भी काम करती है, कुछ कंपनियां बेकार काम करती है और करती रहेगी। अब फोकस इन्वेस्टर ने यही करना चाहिए कि अच्छी प्रॉपर्टी लें, अच्छी जगह लें, अच्छी कंपनी से लें। और रही बात है फ्यूचर, नागपुर का फ्यूचर सबसे बेस्ट है। नागपुर की इतनी अच्छी सिटी नहीं है, मैंने नहीं देखी इतनी सुंदर सिटी। और नया वर्धा रोड पे मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट होने की वजह से वहाँ मेट्रो भी जा रही है, तो मेट्रो का उसको इफेक्ट काफ़ी अच्छा आएगा और उसमें पोटेंशियल नागपुर की प्रॉपर्टी में ज़्यादा लगता है मुझे रदर देन अदर सिटी। तो ये तो प्रैक्टिकल। और हमारे यहाँ दो ऐसे लोग हैं जो मिनिस्ट्री में हैं, गडकरी साहब और फडणवीस साहब, ये इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और नागपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं। ये नागपुर शहर देखा गया कि स्मार्ट सिटीज़ में आ चुका है ऑलरेडी, ओवरऑल पूरा प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है, तो यहाँ बायर्स की भी बहुत काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप ये बताइए, जब बायर्स आपके यहाँ परचेस करने के लिए आते हैं फ्लैट्स या अपना प्रॉपर्टी या लेआउट्स एंड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस समय देखा कि आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसके स्टेटस क्या है, मतलब कहाँ पे बायर्स ने ज़्यादा परचेस करना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। मोस्टली जो एरिया है हैपनिंग एरिया तो वर्धा रोड पे है, सेकंड हैपनिंग एरिया उमरी रोड पे है। तो अभी हम लोग दो जगह फोकस कर रहे हैं और क्योंकि हैपनिंग प्लेस वही लग रहा है मुझे, डेवलपमेंट प्लेस वही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, या चाहे समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे लो, मेट्रो लो, उसके बाद में जो रेस्टोरेंट की भी आप अगर छोटी सी अगर बात करें तो रेस्टोरेंट की चेन बहुत सारी है, वर्धा रोड पे है। मैक्सिमम बूटीबोरी नज़दीक है, बूटीबोरी नज़दीक होने की इंडस्ट्रियल एरिया नज़दीक है, वहाँ पे करीब 1-1.5 लाख पब्लिक डेली आना जाना करती है, तो उनको भी घर चाहिए नज़दीक पास। तो वर्धा रोड से ज़्यादा बेटर है, हमको ऐसा लगता है। और वर्धा रोड पे लोगों ने सिलेक्शन में वर्धा रोड फर्स्ट लेना चाहिए, फिर सेकंड में ऑप्शन अपने अपने हो सकते हैं कि कोई नज़दीक अगर कोराड़ी रोड पे रहता है तो वहाँ नज़दीक पास लेना चाहिए। चलते चलते छाजड़ सर, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर्स की कोई पार्टी आती है आपकी तरफ आती है, बल्क परचेसिंग करना चाहती है फ्लैट्स, तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ लिक्विडिटी ऑफर रखा हुआ है, कुछ डिस्काउंट ऐसा कुछ रखा हुआ, उस बारे में बताइए। हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी परचेस करके रखी है आने वाले 10 साल के लिए। आज हमारे पास प्रॉपर्टी 10 साल के लिए ऑलरेडी है
और कोई अगर कोई कारपोरेट आता है और उनको रिक्वायरमेंट है तो हमारी प्रॉपर्टी अच्छे लोकेशन पे है और कहीं पे भी हम बना के दे सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम लोग हमारे लिए तो कर ही रहे ओपन मार्केट के लिए, कारपोरेट के लिए भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा ऑफर आया तो हम लोग उसका वेलकम करेंगे। हमारे समक्ष है महालक्ष्मी इंफ्रा के डायरेक्टर राहुल बोंद्रे सर। बोंद्रे सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आपके डायरेक्टर्स ने बताया कि ओवरऑल डेवलपमेंट चल रहा है अपने फ्लैट्स और प्लॉट्स में, तो आप ये बताइए कि जो बायर्स, होम बायर्स जो है आपके यहाँ अप्रोच होते हैं तो किस तरह के आप लोग उन्हें फैसिलिटी देते हैं। जब बात आती है लोन सेंक्शनिंग की बात आती है तो उस समय आपके तरफ से क्या लोन फाइनेंस होता है और किस तरह की स्कीमें अभी चल रही है, उस बारे में आप बताइए। लोन फाइनेंस तो जितने भी बैंक वाले हैं उनके तरफ से जो उनके एम्प्लॉय जो आते हैं हम डायरेक्ट उनके साथ में उनका अप्रोच करवा देते हैं, क्योंकि बैंक फाइनेंस में बहुत सारे रेशो अलग अलग है। जैसा सिविल किसी का अच्छा रहा तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलता है, तो वो सारी स्टडी बैंक वाले के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको होती है। तो हमारे यहाँ HDFC, SBI, PNB, एक्सिस बैंक, ऐसी 7-8 बैंक है जो हमारे से टाइप हो चुका है, तो हम उनको डायरेक्ट केस दे देते हैं पूरी कंप्लीट। जैसे कि आपने जैसे आपके जो फ्लैट स्कीम के बारे में जैसे हमें आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया कि जैसे शुरुआत में जब बुकिंग में आपके फ्लैट्स पूरे बुक हो जाते हैं, जब बुकिंग होती है प्लॉट्स हो जाते हैं, तो प्लॉट में किस तरह के अभी एम्यूनिटीज आप लोग दे रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, प्लॉट में पहले ऐसा था कि प्लॉट में सीमेंट रोड, ये फर्स्ट सीमेंट रोड हमने बनाया मौजा गुगली में, तब से सीमेंट रोड का पूरा ट्रेंड चालू कर दिया NMRDA ने। अभी तो सभी जगह सीमेंट रोड का चालू किया। उसके बाद में हमने महालक्ष्मी नगर 9 से गार्डन का डेवलपमेंट चालू किया कि एज गुड एज फ्लैट स्कीम में जो डेवलपमेंट होता है वो अपने लेआउट में होना चाहिए, क्योंकि क्या है, लेआउट में कस्टमर का रेट तभी बढ़ेगा जब वहाँ पे एम्यूनिटीज आएंगी। अगर आप कोई भी जगह जाके अगर प्लॉट परचेस करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको सीमेंट रोड, सीवेज लाइन या गार्डन, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगे तो आपका रेट नहीं बढ़ेगा। अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए तो महालक्ष्मी ने उसकी सारी सुविधा करने की स्टार्टअप चालू कर दिया था महालक्ष्मी नगर 9 से। 2019 से हमने ये नया चालू किए। अभी हमारे जो नए प्रोजेक्ट आने वाले उसमें बहुत सारी सुविधा रहने वाली है, तो नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसमें एक 3-4 एम्यूनिटी और बढ़ा दी है हमने। जब चालू होगा तब आपको दिख जाएंगी वो। पर हमने हमारे लेआउट में सिक्योरिटी गार्ड से लेके हर चीज सुविधा जो टाउनशिप में रहती है वो हमारे लेआउट में है, जिससे कस्टमर को उसका एप्रिसिएशन मिलेगा। ये भी देखा गया कि रियल एस्टेट में काफी टफ कंपटीशन चल रही है, ऐसे में हर तरह के बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, कई तरह के ऑफर्स कस्टमर्स को दे रहे हैं, बायर्स को दे रहे हैं। तो जब अपन महालक्ष्मी इंफ्रा की बात करते हैं तो आपकी तरफ से क्या ऑफर चल रहे हैं और किस तरह के आप फैसिलिटीज दे रहे हो खासतौर पर बायर्स को, चाहे आपके फ्लैट स्कीम में हो या प्लॉट स्कीम में हो, उस बारे में बताइए। नहीं, ऑफर तो महालक्ष्मी में आज तक के कभी चली नहीं है, क्योंकि ऑफर वही देते हैं जिनका कुछ सेल नहीं होता। सेल में ऑफर देना ये अलग पार्ट है। और एम्यूनिटी की जो आप फ्लैट स्कीम की बात कर रहे हैं, तो हमारे फ्लैट स्कीम में 29 एम्यूनिटीज है। हमारी जो नई फ्लैट स्कीम बन रही है उसमें 29 एम्यूनिटीज है। और जब बायर आएंगे तब उनको सारी चीज़ें हम वैसे ही बता देते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऑफर करके हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। सर, एक प्रश्न बायर्स के मन में भी उठता है कि जैसे कि अभी का जो सिनेरियो जो चल रहा है, काफ़ी मटेरियल कॉस्ट बढ़ते जा रही है, स्काईरॉकेटिंग हो रही है रेट्स में, मटेरियल्स के रेट में, तो उसका इफेक्ट आपके कुछ कंस्ट्रक्शंस पे होता है क्या, या उसके प्रोजेक्ट्स पे पड़ता है कि, उस बारे में बताइए। कंस्ट्रक्शन तो जस्ट हम लोग अभी चालू कर रहे हैं, इसलिए हमको तो वो मटेरियल कॉस्ट का कोई इतना इफेक्ट का आइडिया नहीं है, क्योंकि लेआउट्स में मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, मैक्सिमम लैंड होती है। उसमें 25% ही कंस्ट्रक्शन बोले तो सीवेज लाइन वगैरह उसको लगता है, तो उतना हमको इफेक्ट नहीं है उसका। पर अभी फ्लैट स्कीम में आए तो उसका इफेक्ट पता चलेगा। तो फ्लैट स्कीम के बारे में पूछा नहीं, फ्लैट स्कीम का अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चालू होने का है, अभी तो लॉन्चिंग भी होने का, प्री लॉन्चिंग चालू है। अच्छा, नेक्स्ट मंथ से लॉन्चिंग होगा उसका। ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स ने महालक्ष्मी इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या परचेस करना चाहिए, तो आप ऐसे बायर्स का आपके लिए क्या एक मैसेज होगा? नहीं, मैं तो कस्टमर को हर बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि कस्टमर को रेट बहुत सेकेंडरी होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में रेट सबसे मेन नहीं होता है। सबसे मेन होता है डॉक्यूमेंटेशन और उसका लोकेशन, और उस थर्ड होता है उसकी एम्यूनिटी। अगर ये 3 चीज़ें तुम्हारे लेआउट में है तो आपके रेट ऑटोमेटिक ही बढ़ेंगे।
और मैं मार्केट से कम रेट में ही सेल करता हूँ, क्योंकि मैं अगर कस्टमर को अप्रिसिएशन रेट नहीं दूंगा, उसके 5 साल के पहले के रेट मैं उससे ले लूँ तो वो उसको कभी रिपीट डिमांड नहीं आएगी। मैं उसको रिजनेबल रेट में सेल करता हूँ ताकि उसको प्रॉफिट मिले और वो मेरे से रिपीट डिमांड करे। ओके। और जितने भी कस्टमर है सारे रिपीट डिमांड वाले ही है मेरे पास।